नमस्कार, मैं दीनबंधु क्रांतिकारी। हम लोग लगातार औराई का जो दोनों बांध है, दोनों तरफ जो औराई और कटरा प्रखंड के रेडियस को छूता है, उस पर लगातार हम लोग घूम रहे हैं। एक बात हम लोग के समझ में आया कि पिछले 10 दिनों से लगातार दोनों साइड के बांध पर बार बार जिला प्रशासन के द्वारा माइकिंग किया जा रहा है कि आप बांध खाली कर दीजिए, आपका जो घर है उसको आप हटा लीजिए, नहीं तो उसको तोड़ दिया जाएगा, जेसीबी से कुचल दिया जाएगा, आपके घरों में आग लगा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। देखिए, हम यह नहीं कहते हैं कि सरकारी किसी भी जमीन को अतिक्रमण कर लेना चाहिए, लेकिन यह जरूर कहना चाहेंगे कि ये लोग, जो लोग दोनों साइड औराई और कटरा के इलाके में बांध पर बसे हुए हैं, यह समझने और जानने की आवश्यकता है कि वह क्यों बांध पे अपना घर बना करके रह रहे हैं। यह जानने की आवश्यकता है कि वह किस मजबूरी में दोनों साइड के बांध पर घर बना करके रहने को बिना बिजली, बिना शौचालय, बिना चापाकल साफ पानी के और बिना स्कूल के रहने को मजबूर है। मैंने विगत 6-7 वर्षों से इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि बांध के भीतर हजारों परिवार, खास करके दलित परिवार, महादलित परिवार, अति पिछड़ा परिवार, वैसे परिवार जिनके पास एक धूर भी जमीन बसने के लिए नहीं था, वह किसी मालिक के रैयत के जमीन में, सरकारी जमीन में या फिर बास्केट पर्चा बना करके रह रहे थे। बांध बना तो जिनका जमीन था वो बाहर आ गए, उनको मुआवजा मिला, वो बाहर आ गए। इन्हें मुआवजा नहीं मिला तो मजबूरन बाढ़ में डूबने से अच्छा वो बांध पर शरण लेना मुनासिब अपने आप को समझे। और मजबूरन जब वो डूब रहे थे तो यही वो सरकारी पदाधिकारी, अधिकारी जाकर के उनको बार बार प्रेरित और फोर्स कर रहे थे कि तुम लोग बांध पर चले जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। मजबूरन ये लोग 10-12 साल पहले बांध पर आकर के बस गए, अपना ठिकाना बना लिए, वहीं अपना गुजर बसर करने लगे। आज तक सरकार की लगातार यह योजना चल रही है कि गरीब भूमिहीनों को बसाया जाए, लेकिन पिछले 12 वर्षों में औराई विधानसभा के मुझे नहीं लगता है कि 50 भूमिहीनों को भी बसाया गया होगा जो बांध पर रह रहे होंगे। अब आप समझिए, ये बरसात का मौसम है, बाढ़ का मौसम है, इसमें ये लोग कहां जाएंगे? अगर इनका घर अगर उजाड़ दिया जाएगा तो ये लोग कहां बसेंगे? इस बात की चिंता जिला प्रशासन को नहीं है और लगातार प्रचार किया जा रहा है। दूसरी नंबर बात कि जहां भी पूरे बांध का रेडियस है औराई और कटरा का, जिन लोगों को पेमेंट मिला है उनको मात्र 80% ही पैसा दिया गया, 20% पैसा आज तक बकाया है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि कोर्ट का आदेश था कि 4 महीने के भीतर पेमेंट करना था। 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना बीत गया। बार बार दोहराया जा रहा है बागमती बांध प्रमंडल के द्वारा, बार बार दलालों के चंगुल में लोगों को फंसाया जा रहा है। और अभी कुछ लोगों को बर्री पंचायत में नोटिस आया, नोटिस आया नहीं कि दलाल पहुंच गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना बसाए किसी को उजाड़ना कहां का न्याय है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि इस बांध पर कालीकरण के लिए मैंने ही सबसे पहले प्रयास प्रारंभ किया, तो मैं इसके खिलाफ कैसे हो सकता हूं? लेकिन मैं इसके खिलाफ जरूर हूं कि जो गरीब मजबूरी में आज बांध पर बस रहे हैं उन्हें उजाड़ा जा रहा है बिना बसाए हुए।
जबकि सौराई विधानसभा में सैकड़ों एकड़ जमीन सरकारी उपलब्ध है, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता, प्रखंड प्रशासन की उदासीनता और कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से और यहाँ के निकम्मे नेताओं की विफलता की वजह से औराई के हजारों दलित, महादलित, अति पिछड़ा परिवार, गरीब परिवार, अल्पसंख्यक परिवार बांध पर जिल्लत की जिंदगी, बिना पानी, बिना शौचालय, बिना स्कूल और बिना घर के रहने को मजबूर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप बहुत ही उदार हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मैंने कई सारी बातें आपके समक्ष रखा है, आपने उसको पूरा किया है। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि बांध पर उन परिवारों को चिन्हित करिए जो परिवार भूमिहीन है और उन्हें अविलंब बसाने का प्रयास करिए। दूसरा, जिन लोगों का पैसा 1 रुपया नहीं मिला है, उन्हें चिन्हित करके अविलंब उनके पैसे की भुगतान की जाए बिना दलाली और कमीशन के। और जिन लोगों का 20% रुपया बकाया है, उनका पेमेंट अविलंब हो, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। नमस्कार।